अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया। आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है? गिवन डाटा सबसे पहले हम देख लेंगे, वो हम इसी से ही देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। वो कह रहा है एक चॉकलेट रैपर है जिसके अंदर 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है लॉन्ग है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 6.7 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी होगी 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन डाटा में सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख लेंगे, फिर इसकी विड्थ लिख लेंगे और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है इसका एरिया। तो हम ये सारा गिवन डाटा में ये तमाम चीज़ें हमने लिख लेनी है। किससे देख के लिखी हैं हमने? इसकी जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी। उसके बाद फिर हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जितना भी जो एरिया होता है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो एरिया होगा वो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ पर डिपेंड करेगा। विड्थ ये एरिया होगा और लेंथ ये वाला एरिया होगा सारा। ये लेंथ होगी और ये इसका विड्थ होगा सारा। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? टोटल एरिया। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? 36.18। अब हमने इसको सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 36.18 जो है, क्योंकि 5 से प्लस ऊपर है तो 5 से ऊपर होने की वजह से हम इसको 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 36.2। ये इसका आंसर है। इसके अलावा इसके अंदर एक और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बहुत, वो है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर। आपके बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो करते हैं। फाइंड देयर रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन डाटा इसी स्टेटमेंट से निकालेंगे। हमारे पास है कि 1 मिलीमीटर पर डे आपका ग्रोथ रेट कितना है? 1 मिलीमीटर पर डे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 मिलीमीटर ओवर 1 डे। तो 1 मिलीमीटर आपको पता है, मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁻³ के। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। डे को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, तो डे को कन्वर्ट करेंगे जैसे हम सेकंड्स के अंदर, तो हमारे पास डे सेकंड में कैसे आ जाएंगे? 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मैं कन्वर्ट करके देख चुका हूँ। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। फिर सिंपल इसको 1 ओवर सबसे पहले पावर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अलग कर लेंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो 1/8.64 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा 10⁴ प्लस था नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आंसर आएगा 0.1157 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁷ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 से छोटी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जो कि 10⁻² पास वैल्यू आ जाएगी 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10⁻² और 10⁻⁷ ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁹। तो 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ -9 जो है वो नैनो के बराबर होता है। तो यही हमारा आंसर था 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। 20 न्यूटन फोर्स है जो मूव करती है एक बॉडी को विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स मास? यानी कि एक फ़ोर्स है जो कि एक बॉडी को 20 न्यूटन की फ़ोर्स है जो एक बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कराती है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। उसका अपने मास फाइंड करना है, मास मालूम करना है। तो गिवन डाटा क्या है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा में अगर हम जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे गिवन डाटा में फोर्स हमें दी हुई है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा फिर हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हम यहाँ से देखेंगे तो रिक्वायर्ड हमें है मास, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ रिक्वायर्ड में हम डाल देंगे मास। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो हमें पता होता है, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो है F=ma। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मैथ्स में जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम उसको हम सबसे पहले अकेला करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर आएँ तो हम ये देखेंगे कि एफ़ जो है वो हमारे पास है =ma। हमें एम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम बोथ साइड पे दोनों साइड पे ए के साथ क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड पे ए के साथ क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास एम अकेला हो जाए। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एम जो है वो बराबर हो जाएगा F/a के। तो हमारे पास फोर्स दी हुई थी 20 न्यूटन, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो भी यहाँ दिया हुआ था, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये रहेगा 2। तो टोटल हमारे पास मास कितना हो गया? 10 kg। यही इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर सिर्फ लिखने के भी नंबर होते हैं, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे जब तक सॉल्व कर लें तो 7 आंसर लिखते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 2 दे
द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। यहाँ पे सिर्फ आपको वेट दिया हुआ है और इसका मास फाइंड करना है, मतलब मास आपने मालूम करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ उसने वेट दिया हुआ है, तो वेट वज़न को कहते हैं, वज़न कितना 147 न्यूटन, तो 147 न्यूटन हमने यहाँ पे वज़न लिख लिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जी की वैल्यू होती है 10 ms-2, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, मास, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। गिवन डाटा में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम ये जानते हैं कि W इज़ इक्वल टू mg। इसका मतलब ये है कि वेट जो है वो mg के बराबर होता है। मतलब क्या है कि ज़मीन हर चीज़ को उसके अपने वज़न के मुताबिक अपनी तरफ खींचती है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको ये समझाता चलूँ कि जब दो बंदे खड़े होते हैं ज़मीन पर, एक का वज़न ज़्यादा है और एक का वज़न कम है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ज़्यादा वज़न वाले की वजह से जो दूसरा कम वज़न वाला है वो ज़मीन के अंदर चला जाए। दोनों बराबर ही खड़े रहते हैं ज़मीन पर। तो ये W जो है वो किसके बराबर होता है, mg के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m। तो m किसके बराबर हो जाएगा, W/g के, ठीक है। अब सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास है 147 न्यूटन W की, और g की वैल्यू है 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 147 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास मास आ जाएगा 14.7 kg। ये दूसरा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का। उसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब फोर्स दे रहा है 100 न्यूटन, मास दे रहा है 50 kg, ठीक है। आपने फाइंड करना है सिर्फ एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो हम गिवन डाटा में आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमें फोर्स दी हुई है, मास दिया हुआ है, ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन में यहाँ फाइंड करना है। वी नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेम वही उसी तरह मैथ्स के अंदर रूल होता है, अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए देखते हैं और हमें ए चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे एम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हमारे पास फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास मास दिया हुआ है 50 kg, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 जो है एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा चौथे न्यूमेरिकल का। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका मास है, जिसका वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट्स वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसके अंदर एक शर्त है, वो कहता है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिख देते हैं। हमें जो वेट दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, वेट हमारे 20 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो उसने हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू जिससे ज़मीन की तरफ वो चीज़ आएगी वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वेट इसका कितना था, 20 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करनी थी, हमने फाइंड करनी थी हाउ मच फोर्स। हमने फाइंड करना है हाउ मच फोर्स, के फोर्स कितनी हमने इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास देखें, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास ए तो मौजूद है लेकिन हमारे पास एम मौजूद नहीं है। तो एम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डब्ल्यू भी दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे आएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी में। तो हमें मास चाहिए, तो मास बराबर होता है डब्ल्यू ओवर जी के। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना था, डब्ल्यू हमारे पास था 20 न्यूटन, और हमारे पास जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें डब्ल्यू लिखेंगे 20 और जी की जगह डालेंगे 10। तो हम यहाँ पे डाल के ये हो जाएगा मास कितना, 2 kg हो गया, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू के अंदर जो हमें फोर्स चाहिए थी ना, फोर्स के अंदर हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम में, जो हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है एफ इज इक्वल टू एम है। हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू। तो एम की वैल्यू है, मास कितना है 2 kg, और ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 4 होता है। अब ये वो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही थी, मतलब कि फोर्स आपने जो लगाई। अब वो कह रहा है हाउ मच इज फोर्स रिक्वायर्ड। एक तो वो फोर्स थी जो बॉडी का वेट के मुताबिक उस पर लग रही थी, ठीक है। एक वो फोर्स है जो आप लगा रहे थे, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही थी, 2 फोर्सेस, ठीक है। तो वो फोर्स जो बॉडी के वेट के मुताबिक लग रही थी वो कितनी थी, 20 न्यूटन, और वो फोर्स जो आप लगा रहे थे वो कितनी थी, 4, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। तो ये नेट फोर्स हो जाएगी 24 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आप सब, ये 7 आंसर लिखना ज़रूरी है, ये अलहदा नीचे जैसे आंसर निकला है, निकलने के बाद 7 उसके आंसर लिख दें। अच्छा, तो अब चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर।
न्यूमेरिकल नंबर है 4.2। तो इसमें गिवन डाटा हमें दिया हुआ था, यहाँ पे फोर्स दी हुई थी 50 न्यूटन, यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ था वो 30 डिग्री दिया हुआ था। वो कह रहा है एक फोर्स है 50 न्यूटन की, वो 30 डिग्री के एंगल से हम लगा रहे हैं, तो हमें उसमें उसके कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट बताने थे। तो फोर्स के कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिकली यूँ होता है कि आप फोर्स दो सेंस में लगा सकते हो, एक एक्स एक्सिस में और दूसरी वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जो लगेगी वो एफ ऑफ एक्स कहलाएगी, जो वाई एक्सिस में लगेगी वो कहलाएगी एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो हमें यही दो कंपोनेंट हमने फाइंड करने थे। और देखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगता है सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब सवाल यहाँ ये होना चाहिए कि यहाँ कॉस थीटा क्यों लगा है और यहाँ साइन थीटा क्यों लगा है, एक्स पे कॉस थीटा क्यों लगा है और वाई पे साइन थीटा क्यों लगा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, जबकि आपके पास कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो एक्स में हमें बेस दिया हुआ होता है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट है ना, बेस एक चीज़ दी हुई है, तो हाइपोटेनियस और बेस से हम क्या फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब हम आते हैं वाई एक्सिस पे तो वहाँ हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ होता है और बेस नहीं दिया हुआ होता वाई एक्सिस पे, तो बेस हमने मतलब एक्स एक्सिस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया एफ कॉस थीटा, तो एफ जो है हमारे पास कितनी थी 50 न्यूटन और थीटा था हमारे पास 30, हम इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 50 कॉस 30, 50 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 0.866, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहेगा 43.3 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 43.3 न्यूटन। अब हमें चाहिए वाई कंपोनेंट, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, तो वाई की एफ की वैल्यू होती 50, साइन थीटा की वैल्यू क्या है साइन 30। ठीक है, साइन 30 की जब आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में तो आएगी 0.5। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। तो आपके पास दोनों कंपोनेंट आ गए, एफ ऑफ एक्स भी आ गया 43.3 और एफ ऑफ वाई भी आ गया 25 न्यूटन। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब बस इसको आपने अलहदा से करके नीचे आंसर लिख देना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ एग्जाम के हवाले से, चैप्टर नंबर 4 में से। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ वो कह रहा है जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर हो रही है, मतलब कि फोर्स आप ऊपर से लगा रहे हो या नीचे से, इस तरह से फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ऑन अ स्पैनर, एक स्पैनर मतलब एक आपके पास रेंच है, रेंच के ऊपर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फासला कितना है 10 सेंटीमीटर का है। किस पर लग रही है फोर्स, नट पर लग रही है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इसका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको। तो फोर्स दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट आर्म हमें दिया है उसने 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है और मोमेंट आर्म को हम मीटर में जाहिर करते हैं, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर के। तो सिंपल टार्क का फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाई एल, तो यहाँ पे एफ की जगह आपने 100 डाल दिया और एल की जगह आपने 0.1 डाल दिया। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ इसको अलग करके इसके साथ आंसर लिख देना। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है, तो अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अच्छा, अब इसके अंदर आपको जो चीज़ें वो दे रहा है वो ज़रा थोड़ा सा गिवन डाटा की तरफ आ जाए, तो वो कह रहा है एक फोर्स है जो किसी जिस्म पर अमल कर रही है। ठीक है, और जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री। ठीक है, और फोर्स जो है वो कितनी है 20 न्यूटन। तो हम सबसे पहले फोर्स लिखेंगे जो एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली जो हमें फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रही है वो कितनी है 20 न्यूटन और एंगल कितना बन रहा है उसमें 30 डिग्री। हम यहाँ पे ये लिख के सिंपल फोर्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, हमें क्या चाहिए था फोर्स, तो फोर्स बराबर हो जाएगी एफ ऑफ एक्स ओवर कॉस थीटा के। सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स कितना था हमारे पास 20 न्यूटन और कॉस डिग्री के अंदर कॉस थीटा के अंदर थीटा एंगल होता है आपको पता है, थीटा कितना था 30, तो 20 ओवर कॉस 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आप कॉस 30 की वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से, उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.09 न्यूटन। जब 23.09 न्यूटन आ जाएगा तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दोगे तो यही सिंपल आपके पास आंसर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का लास्ट न्यूमेरिकल है ये यहाँ पे 4.6। एक स्टेयरिंग है कार का, हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 15 न्यूटन। अब इसकी स्टेटमेंट से सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट से हम गिवन डाटा कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एक कार का स्टेयरिंग जो है उसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो कपल है वो कितना है 50 न्यूटन। तो कपल कितना हो गया, फोर्स का कपल हम यहाँ लिख लेंगे 50 न्यूटन, रेडियस लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर। जो आप 16 सेंटीमीटर का टोटल रेडियस था। अब आपको ये पता है कि कपल क्या होता है, दोनों तरफ से पड़ने वाली फोर्स होती है। तो मतलब जो दोनों तरफ से फोर्स पड़ रही है वो क्या हो जाएगी, अगर एक रेडियस उसका 16 है, मिसाल के तौर पर एक स्टेयरिंग है, ठीक है, स्टेयरिंग का एक साइड का जो फासला है वो 16 है, ये इसका रेडियस हो गया। तो 16 है, तो जब इसको पूरा ओवरऑल हम इसको देखेंगे तो अगर इसका हाफ जो है वो 16 बन रहा है, ठीक है, तो इसका फुल कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास दोनों आर्म का कपल कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर की छोटा यूनिट है, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है, सिंपल क्या फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, टार्क। तो ये लिखा हुआ है ना, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल। तो टॉर्क हमने फाइंड करना है। टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी। मतलब ए बी का मतलब है जो आपके पास कपल के जो आर्म थे, जो बाजू थे कपल बनाने के लिए, उसको हम लिखेंगे। तो फोर्स हमारे पास थी 50, आर्म हमारे पास आए थे 0.32। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू 16 न्यूटन मीटर नीचे अलग करके इसके साथ आंसर लिख देंगे। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.6 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो ये न्यूमेरिकल है 6.3। तो इसमें a car weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्स इट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन इट। आपने ये फाइंड करना है इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर है, ठीक है। तो गिवन डाटा हम सबसे पहले लिखेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा वही जो इसका कार का वेट था वो है 12 किलो न्यूटन, हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पीड है, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वो हम यहाँ लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है हमने फाइंड करनी है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये गिवन डाटा आ गया सारा का सारा। ये गिवन डाटा लिखने के बाद अब इसको आपने ज़रा थोड़ा सा ना इसको ये ट्रिक को समझना है। यहाँ पर दिया हुआ वेट, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मास। क्या निकालेंगे, मास, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। तो इस फार्मूले को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वेट को हमने कन्वर्ट करना है मास में। तो वेट जो है बराबर होता है एम जी के, हमने ये पिछले 2-3 दफ़ा मैं बता चुका हूँ। तो एम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W/G के। तो W यहाँ पे कितना है 12,000, तो G है हमारे पास 10 होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200। मास कितना हो गया 1200, ठीक है। अब हमारे पास जो वेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मास में, और मास कितना आ गया हमारे पास 1200, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्केयर। तो एम हमारे पास है 1200, वी हमारे पास है 20, तो 20 का स्केयर होता है 400। तो 2 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 400 हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 को अगर हम देखें तो ये लास्ट 3 को आपने क्या करना है, अलग करके 10⁻³ में लिख लेना है। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अगर हम करें तो हमें ये पता है कि 10⁻³ जो है वो किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलो। तो 10⁻³ किसके बराबर हो गया, किलो के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यही चाहिए था किलो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार का वेट था वो था किलो में, ठीक है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी किस में लेंगे, किलो में, ठीक है। तो इस वजह से इसको किलो में कन्वर्ट किया। तो ये 240 किलो जॉल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ये तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6.6 चैप्टर नंबर 6 का। तो अ मोटर बोट मूव करता है एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जो कि मूव करता है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। वाटर रेजिस्टेंस जो कि अमल कर रही है इस पर वो कितनी होती है 4000 न्यूटन। कितनी होती है 4000 न्यूटन। हमने इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, पावर। हम यहाँ पे V दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4000, रेजिस्टेंस फोर्स जो लग रही है वो है 4000 न्यूटन।
हम यहाँ पे सेम जो चीज़ें दी हुई हैं वो सिर्फ हमने यहाँ गिवन डाटा में लिख लेनी है। फाइंड क्या करनी है, हमने पावर फाइंड करनी है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो पावर जो है हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो पावर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, और डब्ल्यू जो है वो वर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। फोर्स जिससे कोई भी जिसम फासला तय करता है वो वर्क कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू की जगह क्या लिख लेंगे, एफ एस ओवर टी। अब हमारे पास ये हमें पता है कि स्पीड जो है वो बराबर होती है एस ओवर टी के, डी ओवर टी कर लो या एस ओवर टी कर लो। तो यहाँ पे एस ओवर टी की जगह हमने डाल दिया वी, क्योंकि हमारे पास यहाँ गिवन में है वी। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, एस ओवर टी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वी में। तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या थी, अब हमारे पास टोटल वैल्यू की जो हमने फाइंड करनी थी, एफ़ भी हमारे पास मौजूद है और वी भी हमारे पास मौजूद है। हम इन दोनों को वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको करेंगे तो यह रहेगा 16000 वाट। अब फिर वही यहाँ पे काम होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो देखो, अगर आप तो 3 डिजिट में है, मतलब किलो में भी आ सकती है ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा हम इसको 10 की पावर 3 में इसके साथ ये जो 3 ज़ीरो हैं इसको हम 10 की पावर 3 कर लेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और हमें पता है 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, किलो के बराबर। तो 16 किलो वाट पावर हमें चाहिए होगी, ठीक है, इसको चलाने के लिए। तो ये 6 न्यूमेरिकल भी हो गया, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका आंसर अलग से नीचे लिख के आंसर साथ लाजमी लिखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 9, चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट करनी है आपने पावर ऑफ अ पंप, एक पंप है उसकी पावर आपने कैलकुलेट करनी है, विच कैन लिफ्ट इट 200 kg ऑफ वाटर, जो कि 200 किलोग्राम पानी उठा सकता है, थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर 6 मीटर की हाइट से 200 kg वाटर उठा सकता है पावर। उसकी अपनी क्या फाइंड करनी है, पंप उठा सकता है उसकी पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मास लिखेंगे, मास है 200 kg, फिर हम हाइट लिखेंगे 6 मीटर, फिर हम लिखेंगे टाइम। ये देख लो, ये जिस तरह से जिस सीक्वेंस से चीज़ें दी हुई होती हैं उसी सीक्वेंस से यहाँ पे लिखी हुई हैं। पावर आपने फाइंड करनी थी वो यहाँ, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये आपके पास हो गया गिवन डाटा। ये क्या हो गया सारा आपके पास, गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा देने के बाद सॉल्यूशन में आएंगे, तो सॉल्यूशन में फोर्स जो है वो हमें पता है वेट के बराबर होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर, जिस्म पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके वज़न के मुताबिक ही फोर्स लगाते हैं। जैसे ज़मीन लगाती है तो हम भी उसके जिस्म के मुताबिक उस पर फोर्स लगाएंगे। मतलब आप 20 किलो आटे का थैला उठाओगे तो उसका जितना वज़न होगा आप उतनी फोर्स लगाओगे ना। तो फोर्स जो है वो बराबर होती है वेट के, और वेट बराबर होता है mg के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल। हमारे पास मास दिया हुआ है 200, तो हम मास की जगह 200 डालेंगे। जी की वैल्यू दी हुई है, तो जी कितनी होती है, 10 आपको पता है। तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2000 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टू टी होता है, ठीक है। तो अब डब्ल्यू जो है वो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि वो किसके बराबर होता है, एफ एस के बराबर होता है। मतलब फोर्स जैसे कोई जिस्म अपना फासला तय करती है वो वर्क कहलाता है, ठीक है। वो फोर्स जो आपने लगाई और किसी बॉडी ने फासला तय किया, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है उस बॉडी का। तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी दी हुई है 2000 न्यूटन, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 मीटर जो हाइट उसने कवर किया है, और टाइम उसने दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हम सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 10। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 12,000। 12,000 को 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये 1200 आ जाएगा। तो सिंपल पावर कितनी हो गई, 1200 वॉट इसकी पावर हो गई। ये चैप्टर नंबर 6 के 3 न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का ये एग्जाम्पल है 8.5। तो उसमें वो कह रहा है, कंटेनर है हैज़ 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। कितनी एनर्जी चाहिए होगी पानी को उबालने के लिए, ठीक है। तो गिवन डाटा हम लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 2.5 लीटर, ठीक है। तो उसका मास कितना है, जब जाहिर सी बात है जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास होगा, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर है ना, तो कंटेनर के अंदर आपके पास वॉल्यूम अगर उसका मिसाल के तौर पर 2.5 लीटर पानी है, तो पानी का वज़न भी 2.5 होगा और उसका वॉल्यूम भी 2.5 होगा, ठीक है। तो हमें ये पता है हीट कैपेसिटी कितनी होती है वाटर की, 4200। ये आपने याद करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सी, इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है। पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, आपने फाइंड ये करना है कि 20 से फिर एट 20 डिग्री सेंटी हाउ मच हीट आपको क्या चाहिए थी, हीट आपको चाहिए थी, कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं
10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस थी, और पानी के बॉयल होने का कितना टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 20 माइनस 100 हम यहाँ पे करेंगे, तो 100 में से जब 20 जाएगा तो ये 80 केल्विन बच जाएगा, डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर यहाँ पे करके, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 80 केल्विन। ठीक है, तो हीट का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल टी। तो C जो है आपके पास हीट कैपेसिटी है वो कितनी है 4200, और M मास आपके पास कितना था 2.5, और डेल टी टेम्परेचर में तब्दीली कितनी थी 80। तो अब यहाँ पे सिंपल आप वैल्यू पुट करके इन सबको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8,40,000। तो बस फिर सिंपल वही करना है, ये आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो इसको आप निकालोगे 10 की पावर 3 में, इसको लिख लोगे 840 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जॉल हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 हमें पता है किसके बराबर होता है, किलो के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 840 किलो जॉल। ये एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 8 में 8.5, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से इसे देख लीजिएगा। तो अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, मैं बताता चलूँ। पहला है फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 8.1, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बीकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ होगा वो यहाँ लिखोगे 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपने कन्वर्ट किस में करना है फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे सेल्सियस लिखा है टेम्परेचर, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, तो इस फार्मूले को आपने याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब सिंपल यहाँ पे C की जगह 50 ऐड करोगे, 5 5 को डिवाइड करोगे 50 पे तो 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 होता है, 90 प्लस 32 122 फ़ारेन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल आसान है, इसको देख लीजिएगा, और आंसर के साथ जब निकला इसको अलग से करके आंसर लाजमी लिखिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है एक्सरसाइज का। एक बैलून है, कंटेन करता है 1.3 मीटर क्यूब, उसका मतलब वॉल्यूम है, हवा उसके अंदर भरी हुई है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आपने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम 40 डिग्री पर। अब टेम्परेचर बढ़ गया 15 से 40 तक, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए ना, वही आपने बताना है कि वॉल्यूम कितना बढ़ा है। उसका थर्मल कोफिशिएंट उसने दे दिया 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3। गिवन डाटा में सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखेंगे जो दी हुई है यहाँ पे 1.2 मीटर क्यूब, ये हमने लिख ली। इनिशियल टेम्परेचर या T1 हमारे पास कितना था 15 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर जो हमने वो कह रहा है चेंज होगा वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर में तब्दीली यहाँ पर सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 273 में केल्विन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 15 करेंगे, जब हम 15 को करेंगे तो 273 प्लस 15 करेंगे, जब 40 को करेंगे तो 273 प्लस 40 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा 288, और 40 पर आ जाएगा 313। ठीक है, अब हमारे पास कोफिशिएंट जो उसने दिया था वो भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ सेकंड वॉल्यूम जो वॉल्यूम में तब्दीली हुई है। ठीक है, उस तो हम जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू वी ओ, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, 1 प्लस बीटा जो है ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, T2 माइनस T1 मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हम ये फार्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए। इसी फार्मूले के अंदर आप सिंपल वैल्यू पुट करोगे। V ओरिजिनल जो है वो यहाँ दी हुई है आपके पास, इनिशियल वैल्यू वो 1.2 है, वो यहाँ आप पुट कर लोगे, 1 वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा। बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कोफिशिएंट की, वो आप यहाँ पे पुट करोगे 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे, पहले था 313 माइनस 288, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया केल्विन में, तो टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा 25। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो ये 25 आएगा। अब सिंपल आपने 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेना है। अब देखो 10 की पावर को अलहदा करेंगे सिंपल करने के लिए, 3.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.75। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटर से आप निकालेंगे यही सेम वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-3। अब 10 की पावर-3 का मतलब ये है कि आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे। 91.75 को आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.091। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.21 प्लस 0.091। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है 1.2 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस फिर 1.2 को आप 0.091 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास 1.2 प्लस 0.1092 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.09 समथिंग या 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 9 आ जाएगी। ठीक है,
अब ये ज़ीरो, क्योंकि इसके बाद पहला डिजिट जो है वो ज़ीरो है, तो इसको आप क्या करोगे 1.3 लिख कर मीटर क्यूब, क्योंकि आपको जो पहला वॉल्यूम दिया हुआ था वो दिया था 1.2 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का वैसे भी यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1.3 मीटर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट लिख के, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर गया है, तो उसमें वॉल्यूम की तब्दीली हुई है 0.1 मीटर क्यूब। कितनी हुई है? 0.1, क्योंकि पहले थी 1.2 मीटर क्यूब, तो फिर उसके बाद कितनी हो गई 1.3 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 8 का, 8.5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके अंदर हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से बनाते हुए वीडियो, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले मास लिखेंगे 0.5 kg, फिर उसके बाद टेम्परेचर फर्स्ट जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा होगा 65 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज़ करोगे, कितना करोगे? 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 65 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 55 केल्विन। कितना हो जाएगा? 55 केल्विन। तो अब सिंपल अगर मैं इसको देखता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस में, तो ये 55 केल्विन आ गया। तो ये फार्मूला होता है क्यू, आपने इसमें हीट फाइंड करनी थी। ठीक है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो हीट आपने फाइंड करनी थी, वो फार्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, यही फार्मूला आपने याद करना है, आपको याद होना चाहिए। तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी, यहाँ पे आप लिखोगे तो सिंपल वैल्यू पुट करोगे। मास कितना ज़्यादा था? 0.5। सी कैपेसिटेंस, हीट कैपेसिटेंस कितनी थी आपके पास, वो आप यहाँ पे डालोगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वाटर की, ये पीछे भी मैंने न्यूमेरिकल में बताई है 4200 होती है। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 55। तो यहाँ पे आप इसको लिखकर सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 115500 जॉल। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल भी चैप्टर नंबर 5 का हो गया, 8 का हो गया, 8.5। तो ये इसका आंसर आएगा। इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।